हम आपसे मिलकर उनके विकास की लकीर को आगे बढ़ाएंगे। सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा शेखपुरा में अव्वल दर्जे का बनेगा। महिला को इलाज के लिए बिहार शरीफ नहीं ले जाना पड़ेगा। इसलिए शेखपुरा से भदौस मसार गांव होते हुए लखीसराय पचना रोड तक चकाचक सड़क निर्माण बनाने का काम करूंगा। और जो भी आदेश जनता मालिक का होगा वह करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक बार आपसे मेरा निवेदन है कि अपने बेटे, भाई और दोस्त को लालटेन पर बटन दबाकर विधानसभा भेजें ताकि तेजस्वी जी को सीएम बना सकें। जय हिंद, जय बिहार, जय तेजस्वी, जय लालू राबड़ी, जय महागठबंधन। सम्राट को खास तौर पर जनता से ये अपील की जा रही थी कि अगर आप हमें समर्थन करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं तो रोजगार, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बार बार जब भी जनता के बीच आ रहे हैं उनका एजेंडा यही है कि रोजगार के मुद्दे को और युवाओं को साधने के साथ में कोशिश की जा रही है। और वही आप देख रहे हैं कि इस सभा में भी विजय सम्राट अपनी बात को रख रहे थे और खास तौर पर जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कि अगर आप आरजेडी पर भरोसा करते हैं, आरजेडी को जिताने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समर्थन मिलेगा। और सीधे आप देख रहे हैं तस्वीर, आप तेजस्वी यादव खुद मंच पर आ चुके हैं। मंच पे के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, लेफ्ट पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के दोस्तों, बड़ी संख्या में यहाँ अभिभावक, बुजुर्ग उपस्थित हैं और हमारे नौजवान भाई सभी लोगों को प्रणाम सलाम करते हैं। विजय सम्राट जी को महागठबंधन द्वारा हम लोगों ने प्रत्याशी बनाने का काम किया है। 2015 में आप सब लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोई तेजस्वी के साथ धोखा नहीं किया, लालू जी के साथ धोखा नहीं किया, राष्ट्रीय जनता दल के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि 12 करोड़ बिहार की जनता, शेखपुरा की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। ज्यादा हम कुछ कहने नहीं आए, समय नहीं है। 243 जगह घूमना है 15 दिन के अंदर। बात समझिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पीछे आप लोग, यही दिक्कत है ना, तो आप बात समझिए। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ बेरोजगार हैं? हाथ उठा कर नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया कि नहीं दिया? जो भी मिला भी होगा उसमें धांधली हुआ और एक को जिला का हुआ। बात समझिए, सुनो, बेरोजगारी नहीं मिटा पाए 15 साल में। गरीबी की ये स्थिति है कि गरीब और गरीब होता चला गया। गरीबी खत्म हुआ 15 साल में, भूखमरी खत्म हुआ, कारखाना लगा, पलायन रुका, महंगाई घटी। तो जो 15 साल में एक रोजगार नहीं दे सकता, कारखाना नहीं लगा सकता, पलायन नहीं रोक सकता, भूखमरी नहीं मिटा सकता, गरीबी नहीं हटा सकता, तो अगला 5 साल में कैसे कर पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ आप लोगों के सामने आए एक मौका के लिए। एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5 साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पीछे से ऊपर से सब लोग हाथ उठा के बोलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम आपसे, देखो नवरात्र है, नवरात्र का शुभकामनाएं देते हैं सभी लोगों को। कल कलश, सुनो, समय नहीं है, समय सुन लीजिए। कल कलश का स्थापना किए हैं। अरे सुनो, कल कलश का स्थापना हुआ है और स्थापना जब भी होता कलश का तो संकल्प लेता आदमी। अरे लेता है कि नहीं लेता है?
माँ भगवती सब पे कृपा करे, बिहार को आगे ले जाए, हमको इतना ताकत दे कि आप लोगों के दुख को हम लोग मिटाने का काम कर रहे हैं। तो फाइनल देखिए, रिपोर्ट कार्ड आना है, सुन लो है, यही दिक्कत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, काम करना है यहाँ, नारा से थोड़ी ना होगा, काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग, रिजल्ट कब है? 10 तारीख को 10 को परिणाम आने वाला है। अब परिणाम में क्या होना है? नहीं, 10 तक हम देखिए, हम आए हैं, आप लोग अभी कंफर्म बता दीजिए, सही बात बता दीजिए, जिताएगा कि नहीं जिताएगा? विजय सम्राट जी को जिताएगा कि नहीं जिताएगा? 100%। तो हमने जो संकल्प लिया है, अगर एक मौका मिला, आप लोगों का गरीब का राज आएगा, तो पहला मुख्यमंत्री का अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 का हाथ, 10 लाख नौजवान को रोजगार, 10 लाख समझो, 10 लाख परिवार, समझिए कि एक परिवार में भी अगर 5 से गुना करते हैं तो 50 लाख लोग। एक दिन में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यहाँ गरीब की सरकार बनेगी और पहला कैबिनेट में पहला दस्तखत से 10 लाख रोजगार, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं पुलिस विभाग में, सिपाही का कमी है। मणिपुर में 1 लाख आबादी पे 1000 पुलिसकर्मी है, तो बिहार में 1 लाख आबादी पे 77 पुलिसकर्मी है। समझ रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही बहाली में कितना घोटाला हुआ, धांधली हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखिएगा, परीक्षा का लोग इंतजार कर रहा है, बीपीएससी खड़ा रहता है, 5 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट जाता है मांगे तो नीतीश जी लाठी मार के भगवाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में खाली है, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर का, नर्स का, क्लर्क का, चपरासी का, पियून का नौकरी खाली है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर का खाली है। आप देखिएगा हर जगह जो नौकरी 4.5 लाख की और 5.5 लाख नौकरियां राष्ट्रीय औसत के मुकाबले को मानते हुए अगर राष्ट्र के मुकाबले आना है तो 5.5 लाख को, यानी 10 लाख बिहार सरकार जब चाहे तब रोजगार दे सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने 15 साल से एक रोजगार नहीं दिया, एक कारखाना नहीं लगाया, और अभी मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं कि हमने 15 साल प्रयास कर लिया, अब हम नहीं दे पा रहे हैं रोजगार, नहीं दे सकते, ये असंभव है। अरे मुख्यमंत्री जी, कारखाना लगना असंभव नहीं है, नौकरी देना असंभव नहीं है। आप में अगर इच्छा शक्ति हो तो सारे काम हो सकते हैं। आज देख लीजिए, चांद पे इंसान चला जाता है तो बिहार में हम कारखाना नहीं लगा सकते हैं? अरे लगा सकता है कि नहीं लगा सकते हैं? रोजगार खाली है तो भरना ना पड़ेगा। अब मान लो स्कूल में 10 गो क्लास है तो कितना एगो है, वही सब देख रहा। तो हर क्लास का, हर विषय का शिक्षक होना ना चाहिए। तो पदवा तो खाली है, अब सब बचवन सबके सब प्राइवेट में भेज रहा, क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, चौपट हो गया। आप देखिए नौजवान भाई, जब 10 लाख का, यानी ठीक 1 महीना बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नौकरी का, 1 महीने बाद। और जब आवेदन फॉर्म भरोगे तो पैसा लगता है 500 रुपया, 700 रुपया, वो फ्री कर देंगे। परीक्षा केंद्र जाना होगा तो उसका भाड़ा भी हम दिलवाएंगे। जितना जीविका दीदी है, आशा दीदी है, जितना विकास मित्र है, स्वयं सहायक समूह है, सब लोगों का नियमित करेंगे और मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। देखा टुकुर टुकुर हमारे बाबा बुजुर्ग अभिभावक देखा रहे, वही आंगनबाड़ी स्वयं सहायक का सब हो गया भाई, बंद में नहीं करते। वही एक ही चीज हुआ, सब स्वयं सहायक बुजुर्ग देख रहे हैं। बाबा तारा के वृद्धा पेंशन मिलता? कुछ ना मिलता, मिलता है तो समय पे नहीं मिलता है।
उसमें भी धांधली होता है, उसमें भी कमीशन होता है। अब मिलता है तो 400 रुपया मिलता है। बाबा आशीर्वाद दीजिए बेटा के कि 400 से वृद्धा पेंशन हम 1000 कर दें, 1000 कर देंगे। अरे एक बार ईमानदारी से बताओ, भ्रष्टाचार घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ तो बिना चढ़ावे का काम नहीं होने वाला है, कोई नहीं। पूरी तरीके से अफसरशाही लागू हो चुका है। तो इसलिए आप लोग भी चाहते हैं कि शेखपुरा प्रखंड में अच्छा शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, दवा मिले, इलाज हो, बढ़िया अस्पताल बने, टीचर आए, पढ़ाए लिखाए, ये सारा काम होना चाहिए। जो कि ये सरकार में शिक्षा को तो पूरा गुणवत्ता खत्म ही कर दिया गया। प्रखंड, जिला, ये वाला जो कौन सा प्रखंड, घाट कुसुम्बा प्रखंड, ये लालू जी ने बनाने का काम किया था। जब से मुख्यमंत्री नीतीश जी बने, एक भी प्रखंड, एक भी पुलिस जिला, एक भी कोई चीज नहीं बनाने का काम किया। कितना उस समय का आप देखिएगा, घाट कुसुम्बा प्रखंड के जल जमाव क्षेत्र को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित करना होगा, पानी लग जाता है, कोई सरकार जो है इसमें देखने का काम नहीं करती है। पहले होता था, ये सब विजय सम्राट जी जनप्रतिनिधि है, आवाज उठाएंगे। यहाँ सारी समस्या है। यहाँ इस प्रखंड में मुख्यालय महाविद्यालय का निर्माण हम लोगों को कराना पड़ेगा। यहाँ सड़क की इतनी बड़ी समस्या है, लोग बता रहे हैं, सारे सड़क को एक दूसरे से हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नया सड़क बनाना पड़ेगा, तो ये सारा काम होगा। लेकिन भाई फाइनल रिजल्ट आप लोग बता दीजिए। हम नया सोच के हैं, सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जात पात खत्म करो, सब लोगों को बराबरी का मौका दो, धर्म के नाम पे नहीं बंटना है। धर्म हो, जाति हो, हर वर्ग के लोग हो, सब लोगों को साथ लेके चलना है। हम सब इसी मिट्टी के हैं, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको दवा मिलना चाहिए, इलाज होना चाहिए। बिहार में पलायन रुकना चाहिए। ये मजदूर सब जो गया कमाने, जब लॉकडाउन हुआ तो फैक्ट्री बंद हो गया, फैक्ट्री का मालिक पैसा नहीं दिया, जहाँ किराया पे रह रहा था मकान मालिक भगा दिया, रोड पे आ गया। नीतीश कुमार जी बोले जो जहाँ है वहीं रहो। काहे रहो, कहाँ जाएगा रोड पे? जितना आदमी कोरोना से नहीं मरा उतना रेलवे से कट के मर गया लौटते आते समय, एक्सीडेंट में लोग मर गया। तो आप लोग सब लोग तो जान ही रहे हैं, ये सरकार ने दुख के घड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को, अपने लोगों को, गरीब मजदूरों को, जो श्रमवीर लोग थे, मुंह फेर लिया। इस बार वो बदला लेना होगा। वही श्रमवीर के नाम पे कितना पैसा आपदा विभाग में खर्च किया गया, नहीं किया गया, हिसाब दे नीतीश कुमार। पूरा घोटाला हुआ, बोले थे 5,000 रुपया देंगे एक व्यक्ति को जो क्वारंटाइन रहेगा, नहीं होगा। कितना खर्चा होगा, कोई हिसाब किताब नहीं। 40 लाख से भी ज़्यादा मजदूर जो आए, बताइए, पैर में छाला पड़ गया, 1500 किलोमीटर चल के आया, 2-2 किलोमीटर चल के आया। 2 महीने तक इन लोगों ने रोकने का काम किया। किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को 15 साल तक इन लोगों ने शोषण करने का काम किया। और नीतीश कुमार जी भाषण देते हैं, लालटेन का युग गया, लालटेन का युग गया। अरे नीतीश जी, लालटेन का युग नहीं गया, तीर का युग गया, मिसाइल आ गया है। बॉर्डर पे देखे हो, तीर लेके खड़ा रहता है, लेके रहता, तोप लेके खड़ा रहता है, मिसाइल लेके खड़ा रहता है। तीर कमान का अब जमाना रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को तीर चला करके बिहार के लोगों को छन्नी करने का काम किया है, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, अब बिहार का जनता अब इनका तीर का वार नहीं सहेगा। आप जानिए, बेरोजगारी को अगर हटाना है तो लालटेन का प्रकाश जरूरी है, जरूरी है। गरीबी अगर मिटाना है तो लालटेन का प्रकाश जरूरी है। अगर भुखमरी हटाना है, पलायन रोकना है, भाईचारा, अमन, चैन कायम करना है तो लालटेन का प्रकाश जरूरी है। ये तीर तो नकारात्मक होता है,
ये तो नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये जो बेरोजगारी का अंधकार है, इसको कौन हटाएगा? लालटेन जलाइए, लालटेन जलाइए, विजय सम्राट को जिताइए और पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी पाइए। अरे तो आशीर्वाद है कि नहीं है? शेखपुरा के जनता सब लोग टुकुर टुकुर देख रहा है। बोलो हाथ उठा के जोर से बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आशीर्वाद? तो विजय का माला पहना दे। आगे उधर आगे बीच में जा, ला। तो आप लोग बोल रहे तभी हम पहना रहे हैं। अभी बता दीजिए सब लोग पहना दे कि नहीं पहना दे? तो भाई बेटा पे आशीर्वाद रहेगा ना? रहेगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलो गड़बड़ा जाएगा यार। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप सुन रहे थे, तेजस्वी यादव एक के बाद एक वार कर रहे थे सरकार पर। धर्म के नाम पर नहीं बांटना, ये उन्होंने कहा। सरकार ने मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। आप सोचिए कि किस तरीके से, जाहिर सी बात है आरजेडी हमलावर है, तेजस्वी यादव हमलावर है, महागठबंधन हमलावर है। और अब जनता के बीच ये बताया जा रहा है कि देखिए सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया है और हम आपके लिए क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मजदूरों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। जब प्रवासी लौटे उस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में सियासत हुई। एक तरफ जब ये कह दिया गया था खुद सीएम नीतीश की तरफ से कि आप राज्य में नहीं आ सकते हैं, कोरोना फैलेगा, उस बात को अब यहीं पर दोहरा रहे हैं तेजस्वी यादव कि देखिए उस वक्त तो आपने छोड़ दिया था, अब आप कैसे बड़े बड़े पोस्टर्स, आप बड़े बड़े बैनर्स कैसे लगा रहे हैं। एक के बाद एक वार यहाँ पर किया जा रहा है और इसी के साथ हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलना है, ये भी उन्होंने कहा है।